वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द सदर मुमलिकत और मुझसे मिलने आया था। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्सपर्ट पैगाम, कहा मुजाविजा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी इजलास पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA66 वज़ीराबाद, NA129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। तमाम मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। गजा मुआहिदे पर अमल दरामद और पायदार अमन का क़याम 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हम इजलास आज तुर्किया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा गजा की सिक्योरिटी और हुकूमती मामलात फ़लस्तीनियों के हवाले करने का मुतालबा करेंगे। जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनख़ला पर तबादला ख्याल होगा। इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी अरब, तुर्किया, अमाराती और दीगर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें मुतवक्के। समंदरी सनत की तरक्की से मुल्क को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। गैर मुल्की मंदूब से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलेंगे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मैशत होते। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान का महल वक़ूअ इसे मुनफरिद बनाता है। सोशल मीडिया पर मनफी नज़रियात का फैलाव ख़तरनाक है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के बड़े शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर का AQI 258 और दिल्ली का 423 हो गया। कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुर और फैसलाबाद में भी आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,63,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक केस में हम पेशरफ्त। ऑडियो लीक केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल। नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आजम खान केस की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब अदम पेशी पर अलीमा खान के 7वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के अकाउंट मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इलाके लरज़ गए। हलाकतों की तादाद 20 से ज़ायद हो गई। 320 अफराद ज़ख्मी, अमवात बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले से सुबह समंगान और बलख शदीद मुतासिर, दर्जनों मकानात मुनहदम। मज़ार शरीफ की तारीखी इमारत को नुकसान। काबुल में भी झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ हुलम और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन बरकरार। सदर ट्रंप का डेमोक्रेटिक से मुल्क को फौरी खोलने का मुतालबा। डेमोक्रेटिक्स हुकूमत की फंडिंग से पहले हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स क्रेडिट की तोसी चाहते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स पहले हुकूमत चलाने पर जोर दे रहे हैं। शटडाउन के बायस 4 करोड़ 20 लाख अमरीकियों को खुराक की इमदाद बंद होने का खदशा है। 7,50,000 सरकारी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह घरों पर बैठे हैं।
दुनिया में सेहत का निज़ाम शहरियों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका। बगैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब। कहते हैं जदीद तहकीक के मुताबिक कई इलाज दवाओं के बगैर मुमकिन है। पाकिस्तान के निज़ाम सेहत को जदीद तकाज़े से हम आहंग किया जा रहा है। आवाम को यकीन होना चाहिए कि हुकूमत हर वक्त सेहत के लिए काम कर रही है। बदकिस्मती से 70% बीमारियां आलूदा पानी पीने की वजह से फैल रही हैं। ईरान का एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। एटमी तंसीबात पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को दो टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पहले हमारे पास ना टैरिफ था ना कौमी सलामती। दुनिया हम पर हंसी थी। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी, अब ऐसा नहीं है। ट्रंप का नाइजीरिया में ज़मीनी या फ़ज़ाई कार्रवाई का इंतबा। कहा नाइजीरिया में मसीहों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा। अमरीकी फ़ौज कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का वनडे सीरीज से पहले फोटो सेशन। दोनों टीमों ने नए वनडे किट्स में ग्रुप फोटो बनवाया। कौमी खिलाड़ी T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में फतह के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। और दुबई में दुबई राइड 2025 का शानदार इनेकाद। 40,000 से ज़ायद साइकिल सवारों की शिरकत। शेख ज़ैद रोड को एक दिन के लिए साइकिल ट्रैक में तब्दील कर दिया गया, जहां बच्चों समेत शौकिया और पेशावर साइकिल सवारों ने दुबई के दिलकश मकामात का नज़ारा किया। शुरका ने अपनी पहली शिरकत को यादगार करार दिया। शाम के सदर अहमद अल-शरा रवां माह अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर से मुलाकात में पाबंदियां खत्म करने, मुल्क की तामीर नौ और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर बात करेंगे। शामी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये किसी भी शामी सदर का पहला सरकारी दौरा अमरीका होगा। मुलाकात में शाम और बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और कलअदम दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत के इम्कानात पर भी बात होगी। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद में खौफनाक इजाफा। 1 साल में सियासी तशद्दुद से 300 अफराद मारे गए। ढाका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने रिपोर्ट में दावा किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी तशद्दुद में इजाफा हुआ। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद इंसानी हुकूक की पासदारी में बेहतरी आई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को अब भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। रूसी फौज का यूक्रेन में 3 अहदाफ पर मिसाइल हमला। रूसी बमबारी से 9 यूक्रेनी शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी।